और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाके धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। वहां पर विकास की बयार बह रही है और ज्यादातर लोगों ने यहां जीवन में पहली बार सड़क, बिजली, साफ पानी देखा है। यहां जगह जगह मोबाइल भी पहुंच गया है, जिससे लोग सरकारी योजनाओं के बारे में न सिर्फ जानकारी लेते हैं बल्कि उनका लाभ भी उठाते हैं। अब तक 4000 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। जो नहीं कर रहे हैं उन्हें एक एक कर खल्लास किया जा रहा है और अब तक कई करोड़ के इनामी नक्सली ढेर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में खात्मे की ओर नक्सलवाद। नक्सलियों के लिए विशेष पुनर्वास नीति का हुआ फायदा। समर्पण कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे नक्सली। हिंसा करने वालों का तोड़ दिया गया हौसला। नक्सलवाद की मार्च 2026 तक समाप्ति की तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में छत्तीसगढ़ देश को लीड कर रहा है। प्रदेश में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। बड़े बड़े नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या समर्पण कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भाषा में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है और वो अंतिम सांसें गिन रहा है। बार बार समर्पण करने को कहने पर भी हिंसा जारी रखने वाले 500 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया। बस्तर, दंतेवाड़ा में कई साल से मौजूद हिंसा के विरुद्ध निर्णायक बढ़त मिली है। इलाकों को केवल नक्सल मुक्त नहीं किया जा रहा है बल्कि वहां पर विकास की भी गंगा बहाई जा रही है। लोगों को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पहुंच रहा है। समर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार 15,000 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दे चुकी है। उन्हें 3 साल तक 10,000 रुपए मासिक सहायता राशि मिलती है। उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार करने के काबिल बनाया जाता है। नक्सली इलाके में लोग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात मानकर गोलीबारी की भाषा छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। वहां पर पंडुम कैफे खोले जा रहे हैं। बस्तर में सुरक्षा कैंप खुलने से प्रशासन लोगों तक पहुंच रहा है। 400 से अधिक गांव आज विकास की तरफ कदम बढ़ा चले हैं। नियत नीलानार योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएं पहुंच रही हैं। जगदलपुर के अंदर में के पंडुम कैफे भी खोले हैं। जो पीड़ित हैं, जो आत्मसमर्पित हैं, दोनों मिलकर एक पंडुम कैफे जिसका शुभारंभ करने का सौभाग्य हमको मिला। तो इस तरह से आज गोलीबारी की भाषा छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और जो बस्तर क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत पीछे था, वहां भी हम लोग विकास की गंगा वैसे तो बहाना शुरू कर दी है, लेकिन और वहां पर बहाएंगे क्योंकि वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है। तो वहां पर हम लोग खेती बाड़ी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम साय खुद बोल रहे हैं कि जहां पर गोलीबारी की आवाज आती थी वहां पर अब स्कूल की घंटियां बज रही हैं। गांव में खास मौके पर ध्वजारोहण हो रहा है और लोग चुनाव में बेखौफ होकर हिस्सा ले रहे हैं। राशन, स्कूल, अस्पताल गांव तक पहुंच रहा है। बस्तर में आज कृषि, सिंचाई, वन उत्पाद, पशुपालन और छोटे उद्योगों के लिए बड़ी संभावना बन रही है। नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वनोपज आधारित वैल्यू एडिशन, प्रसंस्करण और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्थायी आय से जोड़ा जा रहा है। जिन जगहों पर न सुरक्षा थी, न सड़क, न ही आने जाने की व्यवस्था, वहां की तस्वीर बदल रही है। सरकार यहां पर परिवहन सुविधा भी पहुंचा रही है। बस्तर के कई अंदरूनी इलाकों में लोगों ने पहली बार बस देखी। इससे गांव के गांव सीधे मुख्यालय से जुड़ गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार, रोजगार, हर सुविधा परिवहन के साथ लोगों को मिलने लगी है। जिन रास्तों पर कभी पैदल सफर ही विकल्प था, आज वहां सड़क भी है, लाइट भी और बस भी। निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर, हिंद खबर।